हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, जो कि स्टैटिस्टिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये रहने वाला है पार्ट 1, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बेसिक्स के बारे में होने वाली है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म डिस्पर्शन का मीनिंग समझते हैं। द टर्म डिस्पर्शन इज जनरली यूज्ड इन टू सेंसेस। ओके, टू सेंसेस में यूज की जाती है। फर्स्ट, डिस्पर्शन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्व्स। जैसे कोई भी सीरीज है, उसकी जो आइटम्स होती है उनमें कितनी वेरिएशंस है, कितना उनमें स्कैटर्डनेस है, ये देखने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स में कौन से मेजर्स यूज करते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज इज द सेम, अगर हमारे सीरीज की सभी आइटम्स की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर हमारे आइटम्स के बीच में कोई भी वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब जो डिस्पर्शन है वो जीरो होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड द ग्रेटर द वेरिएशन अमंग डिफरेंट आइटम्स, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डिस्पर्शन आएगा। ओके, तो बेसिकली डिस्पर्शन क्या होता है? वेरिएशन अमंग द आइटम। और ये बेसिक समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक अच्छे से आपको क्लियर होगा तभी आप उसका एडवांस लेवल कर पाएंगे। ओके, अब और क्या मीनिंग है डिस्पर्शन का? रेफर टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड एन एवरेज। जैसे कि हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, उससे कितना वेरिएशन है आइटम्स का। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम्स एंड द एवरेज इज स्मॉल। अब देखो जो डिफरेंस है, तो अगर हमारा जो डिफरेंस है वैल्यू ऑफ द आइटम्स और एवरेज में स्मॉल है, तो क्या होगा? हमारा डिस्पर्शन जो है क्या होगा? हाई होगा। ऑन द अदर हैंड अगर डिफरेंस जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप ये देखिए स्मॉल नहीं, यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है, स्मॉलनेस को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ लार्ज आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है अगर वैल्यू ऑफ द आइटम्स और एवरेज के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा तभी डिस्पर्शन हाई आएगा, और अगर डिफरेंस जो है स्मॉल होगा एवरेज और वैल्यू ऑफ द आइटम्स में तो डिस्पर्शन लो आएगा। ओके, तो ध्यान रखना, डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज स्कैटर्डनेस और स्प्रेडनेस, कितना स्प्रेड किया है, कितनी स्कैटर्डनेस है, कितनी वेरिएशन है ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स इन अ गिवन सीरीज। तो आपने मेन ध्यान रखना है डिस्पर्शन क्या शो करता है कि वेरिएशन अमंग द आइटम्स, या फिर एवरेज जो है निकला है उससे कितना वेरिएशन है आइटम्स के बीच में। ओके, हम लोग इसकी एक डेफिनेशन भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बाउले। डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द आइटम। सिंपली जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग क्यों डिस्पर्शन का यूज़ करें, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। हम एवरेज निकालते हैं ना, लाइक मीन, मीडियन, मोड, ये निकालते हैं। मीन निकाला जैसे हमने, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो हमें ये उसकी रिलायबिलिटी कितना क्रेडिबल है। ठीक है, अब हमें पता चल जाता है कि जो एवरेज है वो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरेज आप तभी निकालते हो ना, एक एवरेज वैल्यू कि जो भी हमारा सीरीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर डिस्पर्शन हमारा छोटा आ रही है वैल्यू, तो एवरेज हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज वाइजा वर्सा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा सीरीज है, उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना हो तो भी हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे हमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी भी पता चलती है। अगर हमारी वेरिएशन की डिग्री हाई है तो अपोजिट होता है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी जो है लेस है। ध्यान रखना, अगर डिग्री ऑफ वेरिएशन हाई है इसका मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो लेस है और लेस यूनिफॉर्मिटी है एज कंपेयर टू द डाटा हैविंग लेस वेरिएशन। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी जो है या यूनिफॉर्मिटी हम यूज़ करते हैं वो कम है, और अगर आपका वेरिएशन वाला जो है वो कम आ रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, और क्या है? फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑल्सो सर्व द बेसिस ऑफ मेनी अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। देखो काफ़ी सारे, लाइक कॉरिलेशन निकालना हो, रिग्रेशन निकालना हो, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हो, तो इसके लिए एक बेस का काम करते हैं हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके,
नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो बेसिस है हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का, क्योंकि जो डिस्पर्शन होता है वो हमें ये बताता है, मैनेजमेंट को ये बताता है कि कई बार जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या रैंडम फैक्टर्स की वजह से है या डिफेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि एक टाइप का जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल मेजर्स ले सकती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन को तो डिस्पर्शन ही बता रहा है ना, कि इसके क्या मेजर्स वो ले सकता है ताकि जो कोज पता चल जाएगा तो उसको वो कंट्रोल कर पाए। ओके, और अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी। देखो एब्सोल्यूट वर्ड आप समझते हैं, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, जिस सीरीज मतलब जो आपका सीरीज दिया हुआ है जिसमें उसको जिस यूनिट में उसको डिस्क्राइब किया गया है वो भी एब्सोल्यूट मेजर भी उसी यूनिट में आएगा, सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में। एग्जांपल अगर रुपीज़ में है तो आपका जो एब्सोल्यूट मेजर है वो भी रुपीज़ में आएगा, किलोग्राम में है, टन्स में है, ईयर, सेंटीमीटर्स, कुछ भी, यानी कि एब्सोल्यूट मेजर्स में वही सेम यूनिट में आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन आएगा। और अगर मैं बात करती हूँ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, तो जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो किसकी फॉर्म में, रिलेटिव वर्ड आप ये समझिए, रिलेटिव वर्ड हमारा क्या शो करता है, कंपैरिजन को शो करता है ना, कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो वेरिएबिलिटी दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज। तो एब्सोल्यूट तो उसी यूनिट में दिखाता है जो सीरीज है हमारा जिस यूनिट में, जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो वेरिएबिलिटी किस फॉर्म में दिखाता है, रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, दस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसको उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। और ध्यान रखना रिलेटिव मेजर को ही हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट को नहीं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। दीज मेजर्स आर यूज टू कंपेयर टू सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि देखो चाहे डिफरेंट यूनिट्स में भी हो तो आपने तो यहाँ पे उसी डिफरेंट यूनिट्स में हमारा आंसर तो रेशियो या परसेंटेज में ही आने वाला है ना, तो डिफरेंट यूनिट्स में जो है सीरीज उसको कंपेयर कर सकते हो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन से। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या इंक्लूड होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। एब्सोल्यूट में आपका आ जाता है रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है डेविएशन, इससे आपको ये पता चल रहा है क्योंकि हम इसमें वेरिएशन या फिर डिफरेंसेस देखते हैं आइटम्स में, तभी तो वर्ड आया है डेविएशन, तो आपने ध्यान रखना है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। ठीक है, तो रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी क्या हैं, हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, रिलेटिव मेजर्स में जो है हमारे क्या आता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो अभी ये रेंज वाले मतलब ये जो ऊपर हमने बताए हैं एब्सोल्यूट मेजर, अगर इनके जब हम कॉफिशिएंट निकालने लग जाते हैं, लाइक कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये हमारा क्या आ जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, ये हमारे क्या आ जाते हैं, रिलेटिव मेजर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आपने डिस्पर्शन के जो मीनिंग है वो ध्यान रखना है, डिस्पर्शन का क्या मीनिंग होता है, मैंने आपको जो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको बताया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आता है हमारा, ठीक है, और रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है। और इससे पहले जो है मैं स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के बारे में, वो डिटेल में मैंने वीडियो डिस्कस किया है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में आपको पॉजिटिव स्क्यूड, राइट, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, अलग अलग जो फार्मूलाज दिए गए हैं बाउलेज ने, कैलीज ने, ये सारे आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन कर सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।